भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज देखेंगे पॉलिटी में देखते हैं कि विभिन्न भाग और उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो संविधान में भाग दिए गए हैं वो भाग हैं 22 और अब वर्तमान में हो गए हैं 25। तो पहला भाग क्या है देखते हैं। पहला भाग है संघ और राज्य और उसके क्षेत्र के नाम। जो संघ तथा राज्य है जो एक अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। इसके बाद भाग 2 है नागरिकता। नागरिकता में है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, जिसमें नागरिकों के बारे में बताया गया कि आपकी नागरिकता का अधिकार क्या है, क्या नागरिकता है आपकी। अगला देखते हैं भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार। जो प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। इसके बाद देखते हैं भाग 4। भाग 4 में दिया गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। इसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व का विवरण दिया गया है। अब देखते हैं भाग 4 का जो जोड़ दिया गया है, जो 4 का है जो भाग अलग से जोड़ दिया गया। जैसे 22 से 25 हुए हैं तो एक तो ये जोड़ दिया गया 4 का। ये मूल कर्तव्य में से एक जो 51 का अनुच्छेद 51 का में दिया गया है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, वो मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया है। इसके बाद भाग 5 है संघ की शासन व्यवस्था। जो संघ की शासन व्यवस्था है वो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक दी गई है। जो संघ की शासन व्यवस्था है वो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक दी गई है। इसके बाद भाग 6 है राज्यों का शासन। राज्यों का शासन जो अनुच्छेद 152 से 237 तक दिया गया है, जिसमें राज्यों का शासन के विवरण दिया गया है अनुच्छेद 152 से 237 तक। इसके बाद देखते हैं भाग 7। भाग 7 में क्या है अनुच्छेद 238 जो निरस्त हो गया है। 7वां संविधान संशोधन जो हुआ 1956 में, वो अनुच्छेद 238 को निरस्त करता है। इसके बाद भाग 8 है। भाग 8 में देखते हैं संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें संघ और राज्य क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। ये है अनुच्छेद 239 से 241 तक। अगला भाग है 9वां, भाग 9, जिसमें पंचायतों का विवरण दिया गया है अनुच्छेद 243। इसके बाद एक अनुच्छेद और इसमें जोड़ दिया गया है, आप भाग 1 और जोड़ दिया गया 9 का। जो 9 का है उसमें नगर पालिकाओं का विवरण दिया गया है कि इनके अधिकार क्या हैं। और अनुच्छेद वो भाग 9 में था पंचायतों के अधिकार। इसमें बहुत शक्तियाँ उनकी जो अनुच्छेद 243 में थी। 9 का को जोड़ दिया गया है। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और उनके अधिकार का विवरण दिया गया है। भाग 10 है। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का विवरण जिसमें दिया गया है वो है अनुच्छेद 244 से 244 का तक, जिसमें अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का विवरण दिया गया है वो अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 का तक दिया गया है। इसके बाद है भाग 11। भाग 11 में देखते हैं क्या है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उसका विवरण दिया गया है अनुच्छेद 243 से 263। संघ और राज्यों के बीच जो संबंध दिया गया है वो अनुच्छेद 245 से 263 के बीच भाग 11 में दिया गया है। भाग 12 है आपका वित्त और संपत्ति और संविदाएं और वाद। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इसका जिसमें विवरण दिया गया है वो उसमें अनुच्छेद 264 से 300 का विवरण दिया गया है। इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 से 300 का तक दिया गया है इसमें विवरण। और 280 अनुच्छेद जो है वो वित्त आयोग के गठन के द्वारा हुआ है। 280 अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन के द्वारा हुआ है। इसके बाद देखते हैं भाग 13। भाग 13 में देखते हैं भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर जो भी व्यापार, वाणिज्य और समागम होता है उसका विवरण अनुच्छेद 301 से 307 में दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर जो भी व्यापार, वाणिज्य,
समागम जो भी होता है उसका विवरण अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक दिया गया है। इसके बाद देखते हैं भाग 14। भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवाएं जो 308 से 323 अनुच्छेद में दिए गए हैं, 308 से 323 तक अनुच्छेद में दिया गया है। इसके बाद देखते हैं भाग 14 का एक ये भी जुड़ गया भाग, तो भाग 14 का इसमें दिया गया अधिकरण। अधिकरण का जो मामला है वो अनुच्छेद 323 का से 323 खा दिया गया है। इसके बाद भाग 15 जो निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन का विवरण दिया गया हो, जिसमें भी वो है अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन का विवरण जिसमें दिया गया है वो भाग 15 है। अब देखते हैं भाग 16। भाग 16 में दिया गया कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जो अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक दिया गया है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, इनके लिए एक विशेष आरक्षण दिया गया इन वर्गों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए, जो 330 अनुच्छेद से 342 अनुच्छेद तक दिया गया है। इसके बाद देखते हैं भाग 17। भाग 17 में है राज्य भाषा, जो 343 से 351 अनुच्छेद तक है। इसके बाद भाग 18 है आपात अपबंध। आपात अपबंध जो 300 भाग 18 आपात उपबंध जो 352 से 360 अनुच्छेद में इनका विवरण देता है। इसके बाद देता है भाग 19। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण क्या है, इसके विषय में अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 के बारे में बताता है। इसके बाद देखता भाग 20। भाग 20 क्या, संविधान का संशोधन। जो संविधान का संशोधन किया गया है वो अनुच्छेद 368 भाग 20 में दिया गया है। इसके बाद आता है आपका भाग 21। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, जो अस्थायी होंगे, जो संक्रमणकालीन समय का होगा, कोई विशेष उपबंध दिया जाएगा, वो अनुच्छेद 369 से 352 अनुच्छेद में इसका विवरण दिया गया है। इसके बाद 22 भाग 22, तो जो 22 भाग है उसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी, प्राधिकृत, पाठ और निरसन, इसके बारे में अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक दिया गया है। जो भाग 22 है, जो भाग 22 है उसमें संक्षिप्त नाम, हिंदी, प्रारंभ में और पाठ और निरसन का जो भी विवरण दिया गया है वो 393 से 395 अनुच्छेद में दिया गया है। ये थे संविधान के भाग और उनकी अनुच्छेदों का महत्व। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इससे बेहतर और कंटेंट हम लाने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में देखते हैं कि संघ और राज्य में 1 से 4 तक क्या अनुच्छेद हैं, 5 से 11 जो नागरिकता है किस प्रकार से, करंट का भी दिया जाएगा मामला, जो आपका करंट में आया था नागरिकता का। इसके बाद हम प्रयास करेंगे कि आपका जो भी आपकी समस्या होंगी उसका कमेंट देख करके हम उसका समाधान करें। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। जो भी छात्र छात्राएं हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमारा टारगेट आपको प्री में सिलेक्शन दिलाना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9956782456, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।